जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभा गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय हो। श्री श्री गौर निताय की जय हो। शील प्रभुपाद की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो। नामाचार शील हरिदास ठाकुर, शील हरिदास ठाकुर की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। जमुना महारानी की जय हो। गिरिराज जी महाराज की जय हो। राधा कुंड श्याम कुंड की जय हो। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज जो श्रीमद् भागवतम की जो क्लास का जो विषय है वह है भारतवर्ष में जो मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं उस पर है। जो भारत में जन्म लिए हैं और वो भी मनुष्य के शरीर को प्राप्त किए हैं, तो ये दोनों का कितना बड़ा फल है, कितना बड़ा लाभ है, ये हम लोग 5वें स्कंद के 19वें अध्याय के श्लोक संख्या 16 से लेकर के 28 तक विचार करेंगे। भारत भूमि में जन्म लेना और वो भी मनुष्य के शरीर में, ये कितना बड़ा पुण्य है, कितना बड़ा हम लोग लाभ प्राप्त कर चुके हैं, इस पर विचार करेंगे। और इस विचार को, इसके महत्व को बताने वाले हैं देवता लोग। तो इसी 16 से लेकर के 28 नंबर श्लोक तक हम लोग इस पर विचार करेंगे। तो आइए एक श्लोक की हम लोग आवृत्ति कर लेते हैं। एतदेव हि देवा गायन्ति अहो
अमीसां किमकारि शोभनम् प्रसन्न एषां स्विदित स्वयं हरिः ऐर्जन्म लब्धं निशुभारताजिरे मुकुंद सेवोपैकं स्पृहाहिनः अहो अमीसां किमकारि शोभनम् प्रसन्न एषां स्विदित स्वयं हरिः ऐर्जन्म लब्धं नृषुभारताजिरे मुकुंद सेवोपैकं स्पृहाहिनः। प्रस्तुत श्लोक में यह संख्या है 5वें स्कंद के अध्याय 19 का 21 नंबर श्लोक। प्रस्तुत श्लोक में देवता लोग कह रहे हैं कि अहो, आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, अमीसां किम कार्य शोभनम। किम कार्य शोभनम मतलब पुण्य। इन मनुष्यों ने ऐसा क्या पुण्य किया है? क्यों भाई? वो विचार करते हैं। देवता बहुत समर्थवान व्यक्ति होते हैं, बहुत भूत भविष्य वो भी जान जाते हैं, बहुत ही प्रभाव उनका होता है। तो वे देवता लोग कह रहे हैं कि क्या पुण्य किए हैं। किस लिए भाई? कि एर जन्म लब्धम नृषु भारता अजिरे। अरे वो भारत भूमि में उनका जन्म हो गया है और नृषु, और उन्हें मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया है। क्योंकि मनुष्य का शरीर मिलना और भारत भूमि में जन्म मिलना ये कोई साधारण बात नहीं है। आगे प्रसंग में आएगा कि देवता लोग इसकी स्पृहा करते हैं लेकिन मिलता नहीं है। रामचरितमानस में भी भगवान राम ने कहा है कि सुर दुर्लभ। ये जो मनुष्य का शरीर है, देवता भी इसकी कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, लेकिन मिल नहीं पाता है। इस श्लोक में वो लोग कह रहे हैं कि स्पृहा ही ना, हम तो इसकी स्पृहा करते हैं, कामना करते हैं, लेकिन मिलता नहीं है मनुष्य का शरीर। क्योंकि ये जो शरीर है मुकुंद सेवोपैकम, ये भगवान के भक्ति करने के योग बिल्कुल सही है। इसी शरीर से भगवान का भजन सही किया जा सकता है। तो ऐसा क्यों मिल गया है इनको? तो कहते हैं कि ऐसा क्यों मिल गया है कि स्वयं हरि प्रसन्न, क्योंकि हरि इन पर प्रसन्न है। तो प्रस्तुत श्लोक में देवता लोग आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि भाई भारत में ऐसा जन्म मिल गया, क्या इन्होंने पुण्य किया है, और वो भी इनको मनुष्य का शरीर मिल गया है। अरे भाई, इस जन्म की, इस शरीर की आप क्यों प्रशंसा कर रहे हैं, क्यों लालसा कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि मुकुंद सेवोपैकम, इसी शरीर से भगवान का भजन किया जा सकता है अंजसा, सरलता से। तो स्पृहा ही ना, हम इसकी कामना कर रहे हैं लेकिन मिलता नहीं है। और कारण प्रस्तुत कर रहे हैं कि इसमें स्वयं हरि प्रसन्न है। तो आइए हम लोग थोड़ा गहराई से विचार करते हैं कि भारत भूमि में मनुष्य जन्म किस कारण से मिलता है और इसका क्या उपयोग है। ये बहुत बड़ा इसका उपयोग है। सबसे बड़ी सिद्धि हम लोगों को मिल चुकी है कि भारत भूमि में जन्म हो गया है और मनुष्य का शरीर मिल गया है और ऊपर से सत्संग मिल गया है। समझिए कि पूरा 100 का कई हजार गुना, अनंत गुना हम लोगों को लाभ मिल चुका है। मिलेगा नहीं, मिल चुका है। इसको जानना बहुत आवश्यक है। ये कौन कह रहे हैं? देवा गायंती, स्वर्ग में बैठे बैठे देवता लोग कह रहे हैं। तो आइए इसमें प्रवेश करते हैं इस प्रसंग में। तो इसमें एक शब्द है भारत अजिरे, जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ है। भाई पृथ्वी पर तो कई लोग हैं, ऐसे ब्रह्मांड में कई लोग हैं इस मृत्यु लोक में, लेकिन भारत की क्या महिमा है। हम लोग इस समय भी देखते हैं कि पृथ्वी पर कई देश हैं,
कई प्रदेश, कई देश हैं, कई खंडों में पृथ्वी बटी हुई है, कई क्षेत्रों में बटी हुई है, लेकिन हम विचार करें कि देवता लोग ऐसा क्यों करें कि भारत अजरे एर जन्म लब्धा, इन्होंने कैसा क्या पुण्य किया है कि भारत भूमि में जन्म हो गया है। तो इसको कह रहे हैं, जो हम लोग 16 नंबर में श्लोक देंगे कि भारत भूमि की क्या विशेषता है भाई। सब जगह तो पृथ्वी है। कई लोग तुलना करते हैं कि भारत से देखिए कितना देश सब विकास कर गए हैं, यहाँ ये सुविधा है, ये देश सही है, ये देश सही है, लेकिन देवता लोग कह रहे कि ना, सब कंडम जगह है, भारत जैसा देश कहीं नहीं है। भारत जैसी वो भूमि, चाहे वो खंड, पृथ्वी का जो खंड क्षेत्र है, वो बहुत 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 कीमती और महत्वपूर्ण है, दुर्लभ है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो देखिए 16 नंबर श्लोक में, भारते अपि यस्मिन् वर्षे सरिश्छैला सन्ति बहव, कह रहे कि अस्मिन, इस भारत भूमि वर्ष क्षेत्र में, सरसछैला बहवो सन्ति, इसमें कई पवित्र नदियां बहती हैं। अरे भाई, तो नदियां और क्षेत्र में भी हैं, कहना बोले कि नहीं, सरसछैला, इसमें बहुत, छैला मतलब पर्वत, सरिस मतलब नदी, नदी और पर्वत इसमें बहुत हैं भारत भूमि में। तो अरे, तो विचार करना चाहिए कि क्या और क्षेत्र में पर्वत और नदी नहीं है जिसकी प्रशंसा नहीं आप कर रहे हैं। करेंगे ना 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 ना, है, लेकिन भारत भूमि के जो नदी हैं और पर्वत हैं, वे क्या करते हैं, जीवों को पवित्र करते हैं। अगर इन नदियों का केवल नाम लिया जाए, एता सामपो भारत्य प्रजा नाम भी रेव पुनंती, इन नदियों का केवल नाम का स्मरण किया जाए स्थान पर बैठे बैठे, तो जीव पवित्र हो जाता है। तो फिर चोप उस प्रसंति, फिर उस नदी का सेवन किया जाए, आश्रय लिया जाए, गंगा जी में जाकर के डुबकी लगाया जाए, कृष्णा में, कावेरी में, गोदावरी में, तो फिर कहना ही क्या है। ये भारत की विशेषता है कि यहाँ अनंत नदी, कई नदियां हैं, बहुत बहवा, बहवा शब्द है, बहवा संति, बहुत नदियां हैं। इनका मैं मंगल में नाम ले लेता हूं, क्योंकि इस श्लोक में आया है कि एता सामपो भारत्य प्रजा नाम भीरेव पुनंती आत्मानम, जो जीव है इन नदियों का केवल नाम लेकर के पवित्र हो सकता है, सब हमारे कलम से छूट जाएगा। तो आइए हम लोग इन नदियों का नाम लेते हैं। तो पहला है मलयः, नहीं नदी नहीं, ये है पर्वतों का नाम ले रहे हैं। तो मलय, मलय पर्वत, मंगल प्रस्थ, ये पर्वत का नाम है, मैनाक पर्वत, चित्रकूट, ऋषभ पर्वत, कुटकः, कोल्लकः, सहयोग, देवगिरी, ऋषिमुख पर्वत, श्रीशैल, ये सब दक्षिण में है, श्रीशैल, वेंकटो, महेंद्रो, बारीबाधारो, विंध्य, ये उत्तर प्रदेश में है, सुक्तिमान, ऋक्षगिरी, परियाप्त, द्रोणा, चित्रकूट, ये चित्रकूट में है, गोवर्धन, ये गोवर्धन श्री वृंदावन में है, रेवतकः, ककुभः, नीलः, गोकामुख, इंद्रकीलः, कामगिरी इति, इस प्रकार से इतनी नदियों का नाम लिए, पर्वतों का नाम लिए, और अन्य च शतसहस्रशः शैलस, और कह रहे कि इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी हजारों, शतसहस्रशः, सैकड़ों हजारों और पर्वत हैं। कहाँ? भारत भूमि में शैलास हजारों पर्वत हैं, और शैलास तेसाम नितिम्ब प्रभा, और उन पर्वतों से अनंत नदियां निकली हुई हैं। नितंब प्रभवा, उन नदियों से, उन पर्वतों से, नदा नद्यश्च संत संख्याता, इससे बहुत बड़ी बड़ी नदियां निकली हुई हैं, अगणित, असंख्याता, अगणित। ये है भारत भूमि की पहली विशेषता, कि इस भारत भूमि में अनंत पर्वत हैं। जैसे वृंदावन में गोवर्धन जी हैं, चित्रकूट में चित्रकूट है, ऋषिमुख पर्वत है,
ऋषिमुख पर्वत लगता है साउथ में है, और श्रीशैल पर्वत पर तो मैं गया हूँ, ये है आंध्र प्रदेश में, और विंध्य पर्वत है उत्तर प्रदेश में। तो कई पर्वत हैं। तो ये सब पर्वत क्या है, जीवों को पवित्र करने के लिए है। पर्वत और जगह भी, हर जगह, हर भूमि क्षेत्र में है। अमेरिका है, कनाडा है, इंग्लैंड है, सब जगह पर्वत है, चाइना है। लेकिन उनकी महिमा है ना, उनकी महिमा नहीं भागवत में है। ये जो स्वर्ग से देवता लोग कह रहे हैं कि ये जो पर्वत है, केवल इसका नाम लेने से जीव पवित्र हो जाता है। अब यहीं से बैठे आदमी प्रणाम करे, गिरिराज जी महाराज की जय हो गिरिराज जी, जय हो गिरिराज जी। तो देवता लोग कह रहे कि बस मनुष्य वहीं से पवित्र हो जाता है। ये है भारत भूमि की। और नद्या संति असंख्याता, और अनंत नदियां हैं, और इनका नाम लेने से ही 17 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, भारतीय प्रजा, भारत की लोग केवल इसका नाम लेकर के पवित्र हो जाते हैं। आज भी मैं देखता हूं कि विदेश से कई लोग आते हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए, जमुना जी में, सरस्वती जी में, कावेरी में, कृष्णा में। इन नदियों में आकर के जीव पवित्र हो जाता है। ये साधारण नहीं है, यह है भारत की विशेषता। और नदियों का नाम ले रहे हैं। देखिए, मैं इसको लेता हूं कि भाई यहां आया है कि नदियों का नाम लेने से जीव पवित्र हो जाता है। चंद्रवशा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणुई, पयस्विनी, सरकरावर्ता, तुंगभद्रा, ये भी साउथ इंडिया में है, कृष्णा, वैन्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विंध्या, पयोस्वनी, तापी नदी, रेवा नदी, सुरसा नदी, नर्मदा नदी, चर्मणवती, सिंधुरंध, श्रोणस, नद्यो महानदी। ये सब कौन है? महानदी हैं, बड़ी विशाल नदियां हैं। वेद स्मृति ऋषि कुल्या त्रिमासा कौशकी, और ये सब नदियां ले रहे हैं। अब महानदी का नाम ले रहे हैं कि वेद स्मृति ऋषि कुल्या, त्रिसामा, कौशकी, मंदाकिनी। ये चित्रकूट में मंदाकिनी जी बहती, बहुत सुंदर निकली हुई पर्वत से। यमुना जी, सरस्वती जी, दृषदवती, गोमती जी, सरयू जी अयोध्या में बहती है, रोधस्वती, सप्तवती, सुसोमा, शतद्रुतस, चंद्रभागा। ये चंद्रभागा जहां भगवान विठल रहते हैं, तो चंद्रभागा जी वहां बहती है, महाराष्ट्र में। मरुद वृद्धा, वितस्ता, असिकनी, विश्वेती, महानद्या, ये सब महानदी हैं। तो ये जो नदियां हैं भारत भूमि में बहती हैं, तो इसका केवल व्यक्ति नाम लेकर के पवित्र हो जाता है। गंगा 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 गंगा, हे कृष्णा जी, हे कावेरी जी, हे कावेरी जी। और व्यक्ति जब उसमें स्नान करे तो फिर कहना क्या है। ये है भारत भूमि की विशेषता। आजकल के मूर्ख लोग भारत की तुलना करते हैं सुविधाओं से, मॉडर्न सुविधाओं से। ये भारत की विशेषता नहीं है। भारत की विशेषता आगे देवता लोग कहेंगे क्यों भारत भूमि में हम जन्म लेना चाहते हैं। तो पहला तो कहें कि इस भारत भूमि में पवित्र पवित्र पर्वत हैं, जिसका नाम लेने से जीव पवित्र हो जाता है। और पवित्र नदियां बहती हैं जो जीवों को पवित्र कर रही हैं। बड़ा सा बड़ा पापी है और जाकर के गंगा जी का आश्रय ले ले और गंगा जी में स्नान करे, हे गंगे, तो पवित्र हो जाता है जी। केवल एक डुबकी लगा ले तो पवित्र हो जाता है। ये है भारत भूमि की विशेषता। अब आगे कह रहे हैं, इस पर थोड़ा सा हम विचार करते हैं आगे के श्लोकों को लेकर के। 19 नंबर में, अब 19वां श्लोक में कह रहे हैं कि अस्मिन्नेव वर्षे पुरुषर लब्ध जन्म भी शुक्ल लोहित कृष्ण वर्णेन स्वारब्धेन कर्मणा दिव्य मानुष नारक गतयो बहवय आत्मन आनुपूर्वेण सर्वा ह्यो सर्वेषां विधीयन्ते यथा वर्ण विधान
विधानम अपवर्गश्चापि भवति। ये कह रहे हैं सुखदेव भगवान, कह रहे हैं कि इस वर्ष में जो व्यक्ति जन्म ले लेता है, इस क्षेत्र भारत भूमि में वर्ष में जन्म लेने वाला पुरुष अपने किए हुए सात्विक राजस तामसिक कर्मों के अनुसार नाना प्रकार का दिव्य शरीर प्राप्त करता है। अगर उसका सात्विक कर्म है तो इसी भारत भूमि में उसको दिव्य मिलता है शरीर, और शुक्ल काम करता है तो, और तामस राजसी काम करता है तो उसको मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और कृष्ण, कृष्ण मतलब होता है तमोगुण, तो तमोगुण करता है तो उसके नारकीय योनि की प्राप्ति होती है। देखिए भारत के अतिरिक्त और किसी भूमि में वर्ण व्यवस्था नहीं है, वर्ण आश्रम की व्यवस्था नहीं है, आज देख सकते हैं, लेकिन भारत में है। भारत भूमि में देखिए कि वहां पर जीव पाप पुण्य को जानते हैं, विदेश में नहीं जानते हैं। सारे देशों में जाइए पशुओं को काटा जा रहा है, क्रिश्चियन बने हुए मांस चल रहा है, मुसलमान है मांस काट काट के खा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। विदेशों में देखिए उनको ज्ञान ही नहीं कि क्या पाप है क्या पुण्य है, क्योंकि वहां कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है। और इसी वर्ष में अपने अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करते हैं व्यक्ति। ब्राह्मण है तो वेदों का आश्रय लेता है। ब्राह्मण 4 वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो सब लोग ब्राह्मण की सेवा करते हैं। जैसे शूद्र है, शूद्र का सेवा सबसे बड़ा धर्म है, तो भक्तों का, वैष्णवों का, ब्राह्मण का सेवा करके जीव मोक्ष को प्राप्त कर देता है। तो क्या करता है, यथा वर्ण विधानम अपवर्गश्चापि भवति। बस अब मान लीजिए कि कोई, अच्छा विदेशों में तो सब भाई शूद्र ही हैं, वहां तो कौन देवता है, देवता जैसा है कोई मनुष्य ना, केवल भारत भूमि में है। तो शूद्र भी अगर उस व्यक्ति की सेवा कर करके अपवर्ग को प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। मोक्ष किसी और भूमि में नहीं मिलेगा। इसलिए देखिए प्रभुपाद जी गए थे मलेच्छों को और एथियों को भक्त बनाने के लिए, वहां वही भक्ति था। प्रभुपाद जी का मैं लीलामृत पढ़ा, चाहे कई भक्तों से श्रवण किया 25 सालों में, तो मैंने सुना कि मांस खाए खाए नृत्य करते थे, कई प्रसंगों में सब नग्न शरीर से नाचते थे, गांजा पी रहे हैं। लेकिन भारत भूमि से एक भक्त गए श्रील प्रभुपाद जी, तो सब मलेच्छ थे, राक्षस थे, अशुद्ध थे, लेकिन एक भक्त गए तो सबको पवित्र करिए। सब लोग प्रभुपाद जी की सेवा किए, प्रभुपाद जी के अनुसार चलने लगे, प्रभुपाद जी का आश्रय लिए, तो वही मलेच्छ लोग सब पवित्र हो गए, पावन करने वाले बन गए। कहां से गए प्रभुपाद जी, तो भारत के भूमि से। एक भारत का संत गया तो पूरे विश्व को भी पवित्र करने लगा। आज इस्कॉन की प्रत्येक देशों में सेंटर है, भक्ति का खूब प्रचार चल रहा है। तो इसी भारत भूमि से कोई व्यक्ति गया तब ना, संत गया। श्रील प्रभुपाद जी न जाने कितना बार जमुना जी में स्नान किए होंगे, गंगा जी में, अन्य तीर्थों में कितना स्नान, कितना हरिनाम जप, कितना संतों का संग किए होंगे प्रभुपाद जी। और बुढ़ापे में जाकर के वो संत कमाल कर दिया। तो अपने को नहीं तारे, भारत भूमि में जो जन्म लेने वाला वो अपने को तो तार करके और दूसरों को भी तारने वाला बन जाता है। और देखिए, और कह रहे हैं 20 नंबर श्लोक में, एसौ भगवती सर्वभूतात्म अन्यात्मन्ये निरुक्ते नीलये परमात्मनि वासुदेव अनन्य निमित्त भक्तिर योग लक्षणों नाना गति निमित्ता विद्या ग्रंथि रंधन द्वारेण यथा महापुरुष पुरुष संगः। वे कह रहे हैं कि भगवान क्या है, सर्वभूतों के आत्मा है, राग आदि दोषों से रहित है, अनिर्वचनीय है, निराधार है परमात्मा। भगवान वासुदेव में अनन्य अहेतु की भक्ति ही मोक्षप्रद है। ये मोक्ष क्या है, भारत भूमि में अपवर्ग मिल जाता है, ठीक है, और कोई दूसरे देश का भी है, अगर भारत भूमि के किसी संत की सेवा करता है
तो उसे अपवर्ग मिल जाएगा, कितना बड़ा पापी हो। कल मैंने गीता जी का श्लोक कहा था कि अपि चेत सु दुराचारो, भगवान भी स्वयं कहते दुराचारी व्यक्ति भी संत संग किया पवित्र हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा चमत्कार प्रभुपाद जी के लीलामृत से पढ़ सकते हैं, कैसा चमत्कार कर दिया, ऐसे ऐसे पशुओं को बना दिए, पवित्र बना दिए। तो ये वासुदेव की भक्ति करने से ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता, अपवर्ग को प्राप्त करता है। और ये भक्ति कहाँ मिलेगी भाई? तो कहे हैं कि ये जो अविद्या की ग्रंथि, हम माया में क्यों हैं, अज्ञान में क्यों हैं? क्योंकि अविद्या की ग्रंथि हमारे हैं, अविद्या से हम ग्रसित हैं। तो इसका छेदन, रंधन कैसे होगा? कैसे होगा? तो महापुरुष पुरुष संग, भगवान के प्रेमी भक्तों के संग करने से सब बंधन कट जाते हैं। और भगवान के भक्त मिलेंगे भारत भूमि में। आगे देवता लोग कहेंगे इस बात को कि भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करने से अविद्या ग्रंथि रंधन, अविद्या की ग्रंथि कट जाती है। तो देवता लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि भाई भारत भूमि धन्य है। वे आपस में एता ही देवा गायंती, ये बहुवचन में है, सब देवता एक जगह बैठ करके विचार कर रहे हैं, स्वर्ग में कह रहे हैं कि वो भारत भूमि में पवित्र पवित्र नदियां हैं, पर्वत हैं, और भगवान के प्यारे भक्त हैं। बस उनका संग करने से, आश्रय करने से अपवर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो इतना देवता लोग प्रशंसा किए भारत के लिए। अब इसी भारत भूमि में विचार कर रहे हैं बैठे बैठे कि ओहो, इन मनुष्यों का जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ, ये क्या पुण्य किए हैं। वे विचार कर रहे हैं बैठे बैठे, तो देख रहे हैं देवता परम सामर्थ्य है, देख रहे थे इनका तो कोई पुण्य ही नहीं है, कोई पुण्य नहीं। तो फिर इनको जन्म कैसे मिल गया? तो कह रहे हैं 21 नंबर श्लोक में, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्विदितः स्वयं हरि जन्म लब्धम ऋषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहिना। देवता लोग कह रहे हैं कि धन्य है जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ है। हम इसी भारत भूमि हम भी भाई जन्म लेना चाहते हैं, लेकिन स्पृहा ना, हम केवल कामना करते, मिल नहीं रहा है। और कह रहे हैं कि जो भारत भूमि में व्यक्ति जन्म लिया है तो अपने पुण्य के, अपने कर्म के फल से नहीं हुआ है, यह स्पष्ट जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वयं हरि प्रसन्न, हम पर हरि प्रसन्न हो गए हैं, तब हमें इस मनुष्य शरीर मिला है, वो भी भारत भूमि में मिला है। तो इस शरीर की क्या विशेषता है भाई? इस शरीर की क्या विशेषता है? ये शरीर तो हर प्रकार से कंडम है। देवताओं का यह आप 8वें स्कंद हो, चूंकि उसकी व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तुरंत निकलना है वृंदावन के लिए, 1 घंटा 1.5 घंटा के अंदर ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि उसकी व्याख्या में बहुत समय चला जाएगा। तो हम तुलना प्रस्तुत करते हैं कि देवताओं का शरीर कैसा है, देवताओं और मनुष्यों का शरीर की क्या विशेषता है। ये 8वें स्कंद में ये वामन भगवान के चरित्र में स्वर्ग का विवरण मिलता है कि स्वर्ग में क्या क्या सुख है। वहां न तो कोई बुढ़ापा है, न तो शरीर में कोई रोग है। देवताओं के शरीर से खूब अगुर का खुशबू निकलते रहता है। हमारे शरीर से तो केवल मल मूत्र का, एकदम पसीना का बदबू निकलते रहता है। वहां पर सभी स्त्रियों का आयु 16 वर्ष रहता है, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई रोग नहीं है। हर देवता का अपना अपना विमान है। देवता मनुष्य के शरीर में तुलना करना चाहिए। तो भाई ये देवता लोग क्यों मनुष्य की स्पृहा कर रहे हैं? ये हर तरह से कंडम शरीर है, मल है, मूत्र है, खखार है, नाक में क्या है गंदगी, कान में, ये सब चारों तरफ पसीना है, गंदगी है।
इसकी स्पृहा क्यों कर? इस शरीर में रोग है, बुढ़ापा है, क्या क्या चीज नहीं है, सारी गंदगी भरी पड़ी है, इसकी स्पृहा क्यों कर रहे हो भाई? तो देवता लोग कह रहे हैं कि, तो मैं तुलना जरा सा प्रस्तुत करता अगर समय रहता तो, कि ये विचार करना चाहिए कि क्यों स्पृहा कर रहे हैं। वहां तो लंबी आयु है, एक कल्पवास है। ब्रह्मा जी का याद रखना चाहिए, एक जो दिन है ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युगी बीतता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग एक बार बीगे तो इसको एक चतुर्युगी कहते हैं। और ऐसे ऐसे चतुर्युगी 1000 बीते तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो आप कल्पना कीजिए कि देवता लोग का कितना आयु है, कितनी आयु है। और भगवान गीता जी में कह रहे हैं कि वहां बहुत विशाल, 9वें अध्याय में, कि वहां विशाल सुख है। यहां सुख नहीं है, स्वर्ग में सुख है। यहां तो भगवान करे कि दुखालय, यहां केवल दुख है। तो भाई इस भारत भूमि में क्यों स्पृहा कर रहे हैं मनुष्य शरीर का? देवता लोग कहते स्पृहा ही न मतलब हम लोग बैठ के विचार कर रहे हैं कि हम लोग को मिल नहीं रहा है, भगवान हम पर कृपा नहीं किए हैं, नहीं कृपा किए। हम लोग स्पृहा करते, हे नाथ हमको भारत भूमि में जन्म दे दीजिए, मनुष्य बना दीजिए। इसको आगे कह रहे हैं 22 नंबर श्लोक में, देखिए, किम दुष्करैर न क्रतुभिस्तपोव्रतै दानादिभिर्वै भिर्वा यदि जेन फल्गुना न यत्र नारायण पाद पंकज स्मृति प्रमिष्टातिशयेन्द्रियोत्सवात्। वे कह रहे हैं, अच्छा देखिए, स्वर्ग भी मिला है तो उनको ऐसे मिल गया क्या? ना 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 ना, स्वर्ग को प्राप्त करना बहुत दुष्कर है। वो कह रहे हैं कि दुष्करे ना, बहुत ही कठिन हम लोगों ने क्या किया है, क्रतु भी, बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, पवित्र यज्ञ, बड़े बड़े तप किए हैं हम लोगों ने, बड़े बड़े व्रत किए हैं, दानादिभीर, बड़े बड़े दान किए हैं, तब जाकर के फलगुना युजेना ये स्वर्ग प्राप्त हुआ है। और स्वर्ग के बारे में कह रहे हैं फलगुना, हम जिस स्वर्ग की सुख की कामना करते हैं उनको मिला हुआ है। गीता जी भगवान कह रहे कि विशाल अनंत सुख मिला हुआ है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितना वैभव और सुख है वहां पर, यहां नहीं है। अब कह रहे हैं कि ये तप से मिला है, और इसको कह रहे हैं कि सब तुच्छ है, फल गुना। क्यों ऐसा कह रहे हैं देवता भाई? तो कह रहे हैं कि यत्र, यहाँ पर, यत्र मतलब यहाँ, नारायण पाद पंकज स्मृति, भगवान नारायण के स्मृति नहीं है। क्यों? क्योंकि अतिशय इंद्रियो उत्सवात, यहाँ पर इंद्रिय भोग इतने हैं, इतने हैं, इतने हैं कि स्मृति प्रमिष्टा, स्मृति नहीं हो पाती है भगवान की। आप लोग भी अनुभव कर सकते हैं, आपके घर में बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा है, शादी विवाह का अवसर है, नाना प्रकार की सुविधाएं हैं, ये भोग वो भोग, वहां पर कथा सुन पाएंगे, जब कर पाएंगे ना, हो नहीं पाएगा निरंतर। तो ये कह रहे हैं कि ये सब हमको नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ अतिशय इंद्रिय उत्सवात, यहाँ पर इंद्रिय भोग इतनी मात्रा में है, इतनी मात्रा में हर क्षण है कि नारायण पाद पंकज स्मृति ना, भगवान का स्मरण नहीं हो पाता है। और आगे कह रहे हैं कि कल्प 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 आयुषाम, हमारी आयु कैसी है, एक कल्प की है। मैंने बताया था आप लोगों को पहले कि ब्रह्मा जी का एक चतुर्युगी बीतता है, 1000 चतुर्युगी, तब एक दिन होता है ब्रह्मा जी का, एक दिन। तो सोचिए, कल्पना कीजिए कि कितनी आयु है उनकी, देवताओं की कितना है। तो कह रहे हैं कि कल्प आयुषाम, हमारी तो भैया एक कल्प की आयु है। स्थान जायात पुनर्भवात, लेकिन एक और विशेषता कह रहे हैं कि हमारा जो पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में आए हैं। देखते ना, सरकारी नौकरी किसी को मिलता है
तो आदमी बड़ी प्रसन्न होता है, हम कमिश्नर बन गए हैं। लेकिन जैसे ही 60 वर्ष का आयु पूरा, गेट आउट, उस पद से, उस चेंबर से निकाल दिया जाता है बड़ी प्रेम से। हम लोग देखते हैं कि रिटायरमेंट के समय अपने कमिश्नर आदि को देखते हैं कि फेयरवेल पार्टी देते हैं कि सर अब जाइए, और कहे करें भाई नहीं हम कमिश्नर थे, हमको बैठाओ, आज भी बैठाओ। बोला कि नहीं सर ये चेंबर में आप नहीं बैठ सकते हैं सर। अच्छा ये सुविधा हम कार पर घूम रहे, बोला कि नहीं सर ये कार, सॉरी सर आप अपना कार बनाइए सर, और इस यहाँ से सर आप जाइए, फाइल ला। बोला कि नहीं कोई काम नहीं करना सर, जाइए। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ढकेल दिया जाता है सरकारी नौकरी से। तो कह रहे हैं कि इस स्थान से पुण्य छिन्न होने पर अपुनर्भवात, हमें उस स्वर्ग से गिरना पड़ता है, लौटना पड़ता है। लेकिन कह रहे हैं कि क्षण आयुषाम, लेकिन मनुष्यों का उन देवताओं की तुलना में जो क्षणिक आयु है, छोटी सी आयु, क्षणा आयुषाम, ये छोटी आयु भारत भूजयो वरम, लेकिन ये कल्प का आयु है देवताओं का स्वर्ग में। लेकिन मनुष्य का जो भारत भूमि में छोटी सी आयु है, तो उसको कह रहे हैं कि वरम, हम उसको श्रेष्ठ मानते हैं देवता लोग। क्यों कि क्षणे न मरते न कृतम मनस्विनः संन्यस्त संन्यांत भयम पदम पदे। क्यों करे कि यहाँ पर जो पुरुष है एक क्षण में ही अपने मर्त शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म भगवान को अर्पण करके अभयम पदम हरेर अभयम पदम संन्यांति प्राप्त कर लेता है थोड़ी सी आयु में। अब बताइए कि देवता का कितना लंबी आयु है और थोड़ी सी मनुष्य की छोटी आयु है। हम देखते हैं इस बरसात में कि कई कीड़ों का जन्म हुआ सेकंड में मर जाते हैं। हम लोग इधर ऐसे देखें कीड़ा का जन्म हुआ ऐसे किए मर गए। अरे उसी तरह मनुष्य की आयु है देवताओं के सामने। तो देवता लोग अपने से कह रहे हैं कि हमारी जो कल्प की आयु है उसके अनुसार जो मनुष्यों का थोड़ी सी आयु है वो हम लोग भारत भूमि में अगर जन्म मिला है तो हम उसको वरम श्रेष्ठ मानते हैं। क्योंकि क्षणेन मर्तेन कृतम मनस्विनः, क्योंकि एक क्षण में भी भक्ति करके व्यक्ति अभय भगवान के अभय पद को प्राप्त कर लेता है अंजसा आसानी से। ये देवता लोग कह रहे हैं, ये विशेषता है। और 24 नंबर श्लोक में आप देख सकते हैं 5वें स्कंद के 19वें अध्याय का मैं कह रहा हूं कि न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, और अपनी तुलना कर रहे हैं कि यत्र यत्र मतलब अस्मिन वर्षे, अस्मिन वर्षे मतलब कहाँ रहते हैं देवता? स्वर्ग में। सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य, ये पृथ्वी से अनंत गुना मतलब सुविधा है, श्रेष्ठ है। उस स्वर्ग के वासी कह रहे हैं कि एक अभाव व्यक्त कर रहे हैं कि हाय हाय इस स्वर्ग में वैकुंठ कथा सुधा पगाना, इस वैकुंठ में भगवान की कथा नहीं है। यहाँ निरंतर कथा नहीं बह रही है। भारत भूमि में तो निरंतर लोग कथा कीर्तन में लगे हुए हैं। देखिए भारत भूमि में जिसका जन्म होता है उसको भक्ति ज्यादा बताना नहीं पड़ता है, वो स्वतः भक्ति में लग जाता है। तो यहाँ भगवान की कथा नहीं है। और क्या कह रहे हैं कि ना साधवो भागवतास तदाश्रय, और भगवान के प्यारे भक्त नहीं है। बताइए, ये दो चीज का और अभाव बता रहे हैं कि स्वर्ग में निरंतर भगवान की कथा नहीं है, भगवान के प्यारे भक्त नहीं है। और ना यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, और भगवान यज्ञेश की यहाँ यज्ञ नहीं होता है। तो कह रहे हैं सुरेश लोके पिनवई नसेव्यता, अपना निर्णय दे रहे हैं कि ऐसे स्थान का सेवन नहीं करना चाहिए, स्वर्ग में नहीं जाना चाहिए। सुरेश लोको अपि, ये जो स्वर्ग में विशाल अपार सुख ही सुख वैभव है, और एक कल्प मतलब बहुत लंबा आयु हो गया, उसको भी अनंत कह सकते हैं। उसकी गणना क्या कर सकते हैं, करना बड़ा कठिन है। तो कह रहे हैं कि ऐसे स्थान का सवई निश्चित ही सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ हरि की कथा नहीं है भाई, यहाँ भगवान के प्यारे भक्त नहीं है।
देखिए आज मैं वृंदावन जा रहा हूँ तो ब्रज में जाऊंगा तो कितने संतों का रोज दर्शन करूंगा, एक से एक नामनिष्ठ संत, एक से एक कथा चल रही है वृंदावन में। उनका संग केवल जाने मात्र से सब जगह संग, कान में भगवान का नाम, संतों का दर्शन। वृंदावन परिक्रमा करूंगा तो देखूंगा हजारों संत परिक्रमा कर रहे हैं, उनका दर्शन होगा। लेकिन ये सब स्वर्ग में नहीं है, देव ये कह रहे हैं देवता लोग, और स्पष्ट निर्णय दे रहे हैं कि ससेव्यताम वही न, इसका सेवन निश्चित नहीं करना चाहिए, अर्थात स्वर्ग कभी नहीं जाना चाहिए। प्राप्ता नृजातिम त्विह ये च जंतवो ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संभृताम न वै यतेरन अपुनर्भवायते भूयो बनौ का इव यान्ति बंधम। वो कह रहे हैं कि जिन मनुष्यों ने इस भारत भूमि में ज्ञान, भगवत ज्ञान, तद अनुकूल कर्म, भक्ति कर्म और उस द्रव्य, भक्ति के अनुकूल बहुत सारे द्रव्य हैं यहाँ पर, सामग्री से संपन्न मनुष्य जन्म पाया है और वो व्यक्ति भजन नहीं करता है, अब पुनर्भवाय के लिए यतन नहीं करता है, तो वो व्यक्ति क्या है? जंतवा, पशु है। जिस व्यक्ति को भगवान जन्म दे दिए भारत भूमि में और भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो प्राप्ता नृजातिम त्विह ये च जंतवः, वो बिल्कुल पशु है। अभूय बनौ का इव यान्ति बंधम, और फिर वो बंधन में बन जाएगा जन्म मृत्यु के चक्कर में। बेकार है उस मनुष्य, धिक्कार कर रहे हैं। और कह रहे हैं 26 नंबर श्लोक में, यही श्रद्धया बर्हिषि भागसो हविर निरुक्त मिष्टम विधि मंत्र वस्तुतः एक पृथंग नाम भीराहुतो मुदा गृहंति पूर्ण स्वयमाशिषाम प्रभु। और भगवान से प्रार्थना करने लगे देवता लोग, अहो इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है कि लोग भगवान का यजन कर रहे हैं और भगवान उन पर प्रसन्न हो करके उनके सारी कामनाओं का पूरा कर रहे हैं। हम लोग सुखदेव परीक्षित संवाद में एक श्लोक में हम लोग श्रवण किए थे कि महाराज परीक्षित कह रहे हैं कलयुग कि तुम इस क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं भारत भूमि में। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ लोग भगवान का भजन करते हैं, अब भजन करके भगवान सब उनकी कामना को पूर्ति करते हैं। ये श्लोक था 18वें अध्याय में, गीता भागवत के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय में, लगता है 18वें अध्याय नहीं 17वें अध्याय में, हाँ 17वें अध्याय का 34 नंबर श्लोक है कि यस्मिन हरि भगवान इज्यमान इज्या मूर्ति यजताम समतनोति, और कामान अमोघान स्थिर जंगमानाम अंतर्बहिर वायुरिवेश आत्मा। इस भारत भूमि में जो व्यक्ति भजन करता है, भगवान का यजन करता है, तो यजताम समम तनोति, भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। कैसे कल्याण करते हैं भाई? कामान मोघान, उसकी सारी कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं भगवान। इसलिए हे कलयुग न वर्तित्यम भवता कथंचन, तुम इस भारत भूमि में मत रहो, क्योंकि तुम अधर्म के बंधु हो। और पूरा विश्व क्या है? देखिए चारों तरफ अधर्म फैला हुआ, केवल भारत भूमि को छोड़ करके आज भी। तो देवता लोग इसको कह रहे हैं। और सत्यम दिशत्यर्थितमर्थितो नृणाम नेवार्थ दो यत पुनरर्थिता यतः स्वयं विधत्ते भजताम इच्छताम इच्छापिधानम निजपाद पल्लवम। और कह रहे हैं यह ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर अभिष्ट वस्तु प्रदान कर देते हैं। भक्ति कर रहा है भगवान, जो मांगा भगवान दे देते हैं।
किंतु ये भगवान का वास्तविक दान नहीं है। जिस हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे दुख को हर लिए भगवान, भक्ति के प्रभाव से होगा ही, शरीर के कष्ट मिट जाते हैं, आर्थिक समस्या खत्म हो जाती है, यश चाहता है तो भक्त को यश मिल जाता है। मैं वृंदावन में देख रहा हूँ, कई ऐसे भक्त थे, खूब परिक्रमा कर रहे थे, बिल्कुल निरक्षर, और भागवत के विद्वान हो गए हैं केवल भगवान की भक्ति कर करके। कितने मैं जा रहा हूँ बरसाने, एक ऐसे संत के कुटिया में ठहरेंगे 20-25 लोग कि बिल्कुल भिखमंगा थे। 8-10 साल पहले, 2008-10 की बात कर रहा हूँ, भीख मांग करके, ब्रजवासियों से भिक्षा मांग करके खाते थे। आज देख रहा हूँ कि उनका बहुत बड़ा आश्रम हो गया। हमें निमंत्रण दिए, मैं जा रहा हूँ तो उनके आश्रम में रहूंगा। कह रहे कि प्रभु जी, भगवान राधा रानी की कृपा से हमें स्कॉर्पियो गाड़ी भी हमारे पास है। तो भक्ति जो करता भगवान उसको प्रदान करते हैं। इसी बात को देवता कह रहे हैं, किंतु लेकिन भगवान का ये वास्तविक दान नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं को पाल लेने पर मनुष्य के हृदय में पुनः बहुत सारी कामनाएं उत्पन्न हो जाती है, जो निष्काम भजन के बिल्कुल विपरीत है। लेकिन भगवान भक्ति करने वाले जो निष्काम भक्ति करते हैं, तो भगवान साक्षात अपना चरण कमल प्रदान करते हैं, अपना प्रेम प्रदान करते हैं। और वो जो भगवान का जो चरण कमल है, जो भगवत प्रेम है, वो करता क्या है, हमारी कामनाओं को विधत्ते, कामनाओं को ही नष्ट कर देता है। तो ये महिमा है भारत भूमि में जन्म लेने का। और आखिरी श्लोक में कह रहे हैं, यदत्र नः स्वर्ग सुखावशेषितं शिष्टस्य सुप्तस्य कृतस्य शोभनम् तेना जनाभे स्मृति जन्म न स्यात् वर्षे हरिर्यद् भजतां समतनोति। अतः अब तक स्वर्ग सुख भोग, अब देवता लोग आखिरी में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नाथ, अवशेषितम स्वर्ग सुखा, हम लोग जितना पुण्य के, देखिए पुण्य के प्रभाव से देवता लोग स्वर्ग जाते हैं। बैंक में पहले से आपका बैलेंस डाला हुआ है, तब ना बैंक में जाते हैं तो बैंक आपको नोट देता है। बैलेंस खत्म, नोट देना बंद। बैंक गेट आउट कहेगा गार्ड से, इसको बाहर करो, पागल आदमी है। लेकिन आपके अगर बैलेंस पहले से बैलेंस रखा रहता है तो जाएंगे तो बैंक वाला दे देगा, कितना चाहिए, अब तो 10,000, 20,000, 1 लाख दे दीजिए। वो आप ही का है, बैंक नहीं दे रहा है, वो आप ही का धन आपको देता है, पहले से जमा किया हुआ है। तो स्वर्ग का भी वही हाल है। तो आप ही के पुण्य के बल, अपने पुण्य किए थे तो उसके बल से आप गए थे, पुण्य खत्म होने पर पटक दिया जाता है। तो देवता लोग कह रहे हैं इस 28वें नंबर श्लोक में, अवशेषितम स्वर्ग सुखा, कि हम लोग जितना भाई अपने पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग का सुख भोग लिए। और देखिए पुण्य का क्षीण होता है भोग भोगने से, भोग भोगने से हमारा पुण्य क्षीण होता है, इसीलिए भोग नहीं भोगना चाहिए। इसीलिए कष्ट आवे जीवन तो खूब सहना चाहिए, तपस्या है। जितना हम भोग भोगते हैं, या कोई भक्त भी हो, तो हमारा सब पुण्य क्षीण हो रहा है। वृंदावन में कोई भक्तों को देखते हैं गर्मी में बिना पंखे के रह जाते हैं, पंखा उंखा नहीं किनते हैं। क्या किनना है, भोग भोगना है, तपस्या करते हैं। क्योंकि भगवान कपिल देव कहे थे ना, एक क्लास में लिया था, ये शरीर जो मिला है तपो दिव्यम, केवल तप करो बेटा, क्योंकि सत्तम शुद्धम, तप करने से हृदय शुद्ध हो जाता है। कल मैं चेतो दर्पण मार्जन पर भी बोला था। और इससे अनंत ब्रह्म सौख्यम, ये तप करने के लिए तप नहीं है, इससे अनंत परमानंद की प्राप्ति होगी। तो देवता लोग कह रहे हैं कि जितना हम लोग भोग लिए, और जितना हमारे पुण्य अवशेषितम मतलब बचा हुआ है, शिष्टस्य सुक्तस्य कृतस्य शोभनम, जितना पुण्य बचा हुआ है, तो उस पुण्य के प्रभाव से हमारा क्या है ना, कि भारत भूमि भगवान हमको जन्म दे दीजिए बस। देवता लोग कह रहे हैं कि भाई जितना पुण्य के प्रभाव से सुख भोग लिए, और जितना हमारे कोटा में क्रेडिट में हमारा पुण्य अभी है, वहीं से बैठे बैठे स्वर्ग से प्रार्थना कर रहे हैं, स्वर्ग से
प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि जितना अवशेषितम, जितना बच गया है, क्या शोभनम, पुण्य जितना बच गया है, तो उस पुण्य का फल अब हमको क्या मिलना चाहिए? जन्म अजनाभ है, भारत भूमि में हमको जन्म दे दीजिए बस। अब बताइए, हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग का जैसा सुख भोगना चाहते हैं, और देवता लोग उसको थूक रहे हैं। उनको दिव्य शरीर मिल गया है, और उस शरीर को करेंगे ना, इस शरीर को हटाइए, वही मनुष्य का कंडम शरीर हमको दे दीजिए। क्या देकर के? जितना हम पुण्य किए हैं ना, जिस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग गए थे, वो सब पुण्य छीन लीजिए। देखिए वृंदावन में भी देखते हैं, आज भी कई ऐसे भगत हैं जो बहुत महल जैसे घर में रहने, आज भी कई इंजीनियर को देखता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी सुविधाओं से युक्त रहने वाले लोग ब्रज में छोटी सी कुटिया बना करके राम राम कर रहे हैं। पुण्य मतलब सब सुख सुविधा को छोड़ करके, ये स्पष्ट आज भी देखा जा रहा है। इस्कॉन में कितने ब्रह्मचारी बने हैं, कई आईटीएन है, कई बड़े बड़े घर के रहने वाले लोग, सब सुख सुविधा छोड़ करके। तो मूर्ख नहीं है। जैसे देवता लोग यहाँ स्पृहा कर रहे हैं कि भारत भूमि में हमको जन्म दे दीजिए, जितना पुण्य बचा बस इसका एक फल, सब सुविधा हटाइए। ये जो देवता का शरीर है इसको भी हटाइए, अब हमको रोग वाला शरीर दीजिए। हम यहाँ हैं कि हमको रोग ना हो, कष्ट ना मिले। ओम जय जगदीश हरे, तन के कष्ट मिटे, घर में सुख संपत्ति आवे, यही कामना करते हैं। ये भक्ति नहीं है। यहाँ देवताओं की मिली हुई है, देवता लोग थूक रहे हैं, ये सब हटाइए, हमको वही भारत भूमि में जन्म दीजिए हे भगवान, बस और कुछ नहीं। उनको मिली हुई है, वो लात मार रहे हैं, स्पृहा कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं कब मिलेगा, कब मिला। भगवान से अंत में प्रार्थना करें, जितना पुण्य बचा है ना, अभी उनकी बहुत लंबी आयु है, बहुत पुण्य है, कहे कि बस इसका फल यही दे दीजिए कि भारत भूमि में जन्म दे दीजिए। हमें ये सुख प्रदान करने वाला शरीर हटाइए, और कंडम जो मनुष्य का शरीर जो रोग से ग्रसित है वो शरीर दे दीजिए। अरे भाई, वहां तो, यहाँ तो स्वर्ग में समशीतोष्ण वायु बहती है, न सर्दी है न गर्मी है, और वहां तो भाई मरना पड़ेगा। उत्तर भारत वृंदावन में जाओगे तो प्रचंड गर्मी पड़ती है, कड़ाके की ठंड पड़ती है, कहेंगे नहीं सब ठीक है। सबसे श्रेष्ठ भारत भूमि, वहीं हमको जन्म दे दीजिए, वहीं मनुष्य बना दीजिए। देव तो अजनाभ स्मृति जन्म न स्याद, हमको भाई भारत भूमि में जन्म दे दीजिए। क्यों कि अस्मिन वर्ष से इस भारत भूमि में हरिर भजताम सम तनोति, जो हरि का भजन करता हरि उसका कल्याण कर देते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस भारत भूमि का थोड़ा सा विवरण प्रस्तुत किया, समय अभाव के कारण, क्योंकि मुझे तुरंत 1 घंटा में वृंदावन की ओर ट्रेन पकड़ने जाना है। और जो भारत भूमि में मनुष्य का जो जन्म है, कितना बड़ा लाभ है, ये देवता लोग बता रहे हैं। कोई 3rd क्लास का व्यक्ति नहीं बता रहा है, बहुत फर्स्ट क्लास व्यक्ति बता रहा है। आज ऐसे मनुष्य बहुत कम हैं जो स्वर्ग जा सके, पुण्य है ये नहीं महाराज। तो स्वर्ग में बैठे हुए देवता लोग याचना कर रहे हैं, मनुष्यों की प्रशंसा कर रहे हैं, और स्वर्ग में क्या क्या चीज कमी है सब बता रहे हैं। करे कि यहाँ तो न तो हरि की कथा है न भक्त है, इसीलिए स्पष्ट क्या है कि स्वर्ग कभी नहीं जाना चाहिए। और अपना भी स्पृहा बता रहे हैं कि भाई हमारा जितना पुण्य बच गया नाथ, हमको जन्म दे दीजिए भारत में। तो हम सबको लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि भगवान हम पर प्रसन्न हैं कि हम लोगों को भारत भूमि में जन्म मिला है, और भारत भूमि में मनुष्य का शरीर मिला है। जन्म मिलना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसमें भी मनुष्य का शरीर मिल जाना, उसमें भी साधु संग मिल जाना, और उनके मुख से हरि कथा सुनना, अब कोई कमी है? देवताओं के अनुसार तो सब कल्याण कर चुके भगवान, अब कुछ नहीं। लेकिन मनुष्य इस सब पर विचार नहीं करता, तो अपने को दुख में इतना दिन से जप कर रहे हैं, प्रभु जी शरीर में रोग है, घर में इस प्रकार की विपत्ति, अरे मूर्ख कहीं का। अरे इस शरीर के लिए देवता छटपटा रहा है, और इस शरीर मिला है तुम रो रहे हो। अरे खूब शरीर में कष्ट है तो कष्ट होने दो,
घर में गरीबी है तो गरीबी होने दो, कोई गाली दे रहा है तो देने दो, दुख मिल रहा है मिलने दो, करने दो ये सब काम, हम अपना भजन करेंगे। वो भोग भोगने के लिए नहीं देवता लोग स्प्रिया कर रहे हैं। यहाँ तो कंड, यहाँ तो भोग है ही नहीं, यहाँ तो केवल दुख ही दुख है। हमको विचार करना चाहिए कि हम किस शरीर में हैं। ये शरीर जो है केवल दुख का भांड है, और जो स्थान है वो भी दुखालय है। तो सुख मिलेगा। और देखिए, तुलना कीजिए कि देवता लोगों को ऐसा स्थान दिया गया कि वहां पर केवल सुख वैभव है। ऐसा शरीर है जिसमें ना तो कोई रोग है, बुढ़ापा नहीं है महाराज, वहां ना तो कोई शरीर में रोग है, किसी चीज की कमी नहीं है कि वहां बहुत बड़े कर्म करेंगे तब भोग मिलेगा। नहीं, वहां सहज मिलता है। वो लोग कोई कर्म नहीं करते हैं क्योंकि पुण्य के प्रताप से गए हैं ना। अब मान लीजिए कोई कमिश्नर बन गया, कहा कि नहीं हमको कमिश्नर के चैम्बर में बैठने के लिए अभी और हम लोग को कर्म करना पड़ेगा। नहीं, कर्म कर चुका है, अब तो उसको एसी गाड़ी, एसी जैसा महल जैसा घर मिलता है, बस उस पुण्य के प्रभाव से। तो वो सब छोड़ करके मनुष्य शरीर की कामना कर रहे हैं। तो हम सब कितने बड़े मूर्ख हैं कि शरीर को प्राप्त करके हम लोग साधु संग के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी दुख विपत्ति क्या है कि साधु संग नहीं मिल रहा है, भगवान की कथा नहीं मिल रही है देवताओं के अनुसार। ये बहुत बड़ा दुख है, ये बहुत बड़ा विपत्ति है। मुख से भगवान का नाम नहीं निकल रहा है, ये बहुत बड़ा दुख है। भगवान की नाम, भगवान की कथा और साधु संग अगर ना मिले तो मनुष्य अभागा है। यहाँ एक शब्द प्रयोग किए हैं 25 नंबर श्लोक में, प्राप्ता नृजातिम ए च जंतव। वो का है, पशु है, थर्ड क्लास का व्यक्ति है। ये देख लीजिए 25 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि इस शरीर को प्राप्त करके व्यक्ति भारत में भजन नहीं कर रहा है तो जंतवो, वो पशु है, पशु। तो हम सबको बड़ी प्रसन्न होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए कि हम लोगों को भगवान ने भारत भूमि में जन्म दे दिया है और सुर दुर्लभ ये शरीर दिया है, और हम सबको निरंतर साधु संग करके भजन में लगे रहना चाहिए। संसार को बहुत ठीक करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत जितना प्रयास व्यवहार में कर रहे हैं उतना करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। निरंतर के हरि की कथा में निमग्न रहना चाहिए, साधु संग में। और साधु संग की ही स्पृहा करनी चाहिए, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं देवता लोग, हम लोग को भी करना चाहिए। हे भगवान, हे श्याम सुंदर, आप कृपा करें, सदा साधु संग दीजिए, आप साधु संग दीजिए, साधु संग दीजिए। सदा आपके मुख से आपका नाम लिखे। जैसे वृतासुर जी भागवत के 6ठे स्कंद के 11वें अध्याय में 4 प्रार्थना किए हैं, असुर शरीर में है। देखिए उनका युद्ध कर रहे थे, हाथ कट गया है, रक्त बह रहा है, युद्ध भूमि है, और वहां कह रहे अहम हरे तव पादे कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः। वो उनका अनुभव है वृतासुर का। हमें दासों के दासों का दास बनाइए। उनको संकर्षण भगवान का संग प्राप्त हो चुका है। वो ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि हमको दासों के दासों का दास बनाइए। मनः स्मरेता, और मन मेरा क्या करे, स्मरेता, आपका स्मरण करे। मनः स्मरेता सुपतिर गुणांस्ते, आपके पवित्र गुणों का स्मरण करे। मनः स्मरेता सुपतिर गुणांस्ते गणितवा, और मुख उसको गाए, आपके नाम को, आपके गुणों को गाए। बस नाथ यही कृपा कीजिए। तो इसकी स्पृहा करनी चाहिए। तो आज का जो क्लास था उसमें बताया गया था, थोड़ा बहुत विचार किया गया कि जो व्यक्ति भारत भूमि में जन्म लिया है और मनुष्य को शरीर प्राप्त किया है, वो बहुत पुण्यात्मा जीव है, और देवता लोग कह रहे कि उस पर भगवान प्रसन्न है। और इस शरीर को प्राप्त करके भारत भूमि में सबको निरंतर भजन में लगी रहनी चाहिए। ठीक है, तो कथा को यहीं विराम देते हैं। आज वृंदावन प्रस्थान कर रहा हूँ। अगर वृंदावन में अवसर मिला बरसाने में तो वहाँ से भी कथा प्रस्तुत की जाएगी, और पुनः हम लोग अगले सत्र में मिलेंगे।
तब तक के लिए आप सब वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सब वैष्णव आशीर्वाद दें कि हम लोग जो वृंदावन जा रहे हैं तो वृंदावन का जितना लाभ है हम सब भगवान की कृपा से और आप सब वैष्णव की कृपा से प्राप्त करें। तो कथा को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा।